अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे, हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो इसका डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने इसके कुछ बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ा था। डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिबन क्या होता है, कर्सर किसको है, सिलेक्शन क्या है, फ़ॉन्ट क्या है, पैराग्राफ किसको कहते हैं, फ़ॉन्ट सेटिंग क्या होती है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है, बुलेट्स क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब एडवांस टूल की तरफ जाएंगे। व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम टेक्स्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड को पहले फाइंड करते हैं और फिर उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपको इसका थोड़ा सा अगर दिखाऊं, तो इसके अंदर हमारे पास फाइंड एंड जो रिप्लेस का ऑप्शन होता है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है। हम पहले क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड टाइप करके उसको ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये रिप्लेस का ऑप्शन भी होता है। रिप्लेस का ऑप्शन क्या होता है, उसके अंदर पहले हम वो वर्ड बताते हैं कि फाइंड किसको करना है, फिर हम बताते हैं कि उसको जी रिप्लेस किसके साथ करना है। जैसे लेट्स सपोज मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया, तो मुझे पता चला कि जी मैंने ना कोई पर्टिकुलर टर्म जो है उसको गलत लिख दिया, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया है। तो अब मैं पूरे डॉक्यूमेंट में जी पहले सर्च करूंगी मैंने वो वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा है। उसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस आता है। हम पहले उस टर्म को फाइंड करते हैं, यहाँ से वो हाईलाइट कर देता है और रिप्लेस करता है, तो वो सारे के सारे वर्ड्स को कन्वर्ट कर देता है। ये इसका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है हमारे पास। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट, रिव्यू टूल्स, हेडर एंड फुटर, पेज लेआउट। ये इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अगर हम इंसर्ट टैब में आए, तो आपके पास ये कुछ आएंगी चीजें, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है जी टेबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, और कुछ इस टाइप की। अभी जो पिछली स्लाइड में हमारे पास लिखी हुई है, वो कुछ यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल है। जैसे ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे पास। हम डॉक्यूमेंट के ऊपर डिफरेंट टाइप के टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहां यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन भी होता है। ये मैंने WPS ऑफिस खोला हुआ है, इस वजह से शायद इसके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से आगे पीछे हैं। अदरवाइज वो हमारे पास इधर पेज लेआउट या इंसर्ट के ऑप्शन में हेडर एंड फुटर जो है वो अवेलेबल होता है। यहाँ पे ये अवेलेबल है, जिसको हम हेडर और फुटर बोल रहे हैं। हेडर और फुटर क्या करता है कि पेज के ऊपर यहाँ पे हेडर, और लास्ट के जो ऊपर डिफरेंट टाइप के पेज नंबरिंग या कोई रेफरेंस वगैरह लिखा होता है, वो उसको हम फुटर बोलते हैं। तो ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है हमारे पास। उसके बाद है चेक कमेंट एंड ट्रैक चेंज। रिव्यू टूल की जब भी हम बात कर रहे थे, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद रिव्यू टूल आती है। स्पेलिंग चेकर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, और हम चेंजिंग वगैरह को ट्रैक करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। हेडर और फुटर है, और पेज लेआउट है। पेज लेआउट में हम लोग क्या करते हैं, पेज के साइज को एडजस्ट करते हैं, उसका मार्जिन, उसकी ओरिएंटेशन, मतलब वो लैंडस्केप होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, ये चीजें उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद इमेजेस एंड शेप्स आ सकती हैं। हम लोग इसके अंदर इमेजेस और शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट टैब के अंदर मैं अभी आपको दिखा रही थी, यहाँ से हम लोग पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम डिफरेंट टाइप की शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेबल को इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो मैं इसके पहले पेज के अंदर आ जाती हूँ। वहां पे देखिए, यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज क्लिक किया, और मैं यहाँ से जैसे ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करती जा रही हूँ, जहां पे जाकर मैं क्लिक करूंगी ना, तो वहां पे वो उतना टेबल इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाह रही हूँ, तो मैं ये इंसर्ट टेबल पे जाऊंगी। जैसे ये देखो, यहाँ पे लाके मैंने क्लिक किया, तो क्या करेगा, पेज के ऊपर मुझे उतने रोज और उतने कॉलम का एक टेबल जो है उसको डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग होती है, प्लेसिंग टेक्स्ट अराउंड द नेक्स्ट टू द इमेज। ये हमारे पास होता है कि हम कहीं कहीं पे टेक्स्ट को रैप करके नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाह रहे हैं, तो ये टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन होती है हमारे पास। शेप्स एंड आइकन भी होते हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स जो हैं उनको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। जैसे मैं अगर आप लोगों को अभी ये ऑप्शन दिखाऊं, तो इसके अंदर ये दिस इज शेप्स एंड आइकन्स। ये शेप्स हैं और ये आइकन्स हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल शेप्स अवेलेबल होती हैं, जिनको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होंगी, डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ से ये पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं इसको इधर लाके ऐसे ड्रॉ करूंगी, तो ये आपको यहाँ पे शेप जो है वो नजर आ रही है। और इसके ऊपर फौरन से हम डिजाइन व्यू में चले जाते हैं। इसका डिफरेंट टाइप का डिजाइन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, और कुछ इस तरीके से करना चाह रही हूँ, या ये जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका जी ये बॉर्डर का कलर भी चेंज कर दूं, तो उसको बॉर्डर के कलर को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको ग्रीन पे शिफ्ट
कर दिया तो ये क्या करेगा, उसको नेक्स्ट टाइम ये लेंगे, अब ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल सी है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी है पेस्ट करने के लिए, सेविंग ऑप्शन है, सेव एज है, ऑटो सेव है, बैकअप्स है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं। जैसे सेव है तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी पाथ उसका सेट करेगा वो उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। सेव एज में हम उसका, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर हम उसका पाथ को सेट कर सकते हैं। ये इसके कुछ ऑप्शंस है, समरी है। दिस प्रेजेंटेशन कवर की टर्म एंड टूल्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रिमाइंडर टू प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोर मोर टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको इसकी जो असाइनमेंट है बच्चे वो एलोकेट कर दी जाएगी, आपने क्या करना है वो असाइनमेंट जो है वो रिटर्न फॉर्म